जिस आदमी को लोग अपना मसीहा कह रहे थे, उस आदमी के लिए, उस आदमी को सरकार ने एक तरीके से विलन घोषित कर दिया है। उनके घर में रेड हो रही है, 5 और जगह पर, कुल 6 जगहों पर सीबीआईटी की, आयकर विभाग की, सीबीआई की नहीं, आयकर विभाग की रेड चल रही है। इसको कहा सर्वे गया है, लेकिन वो वहां पर मौजूद हैं 6 जगहों पर। अब क्या है कारण जिस वजह से सर्वे हो रहा है या रेड हो रही है? उसके पीछे की वजह क्या है? क्या सही में कोई धांधली थी, या आय से अधिक संपत्ति का मामला था, या शायद इसलिए यह कार्रवाई हो रही है? सवाल पूछे जा रहे हैं। इसलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि वो अभी कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल के साथ दिखे। आम आदमी पार्टी भी बहुत जोर शोर से उनके डिफेंस में, उनके बचाव में सामने आई है। तो जनता का हीरो, आयकर का विलन। आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है। दरअसल कोविड महामारी के दौरान हजारों प्रवासी मजदूरों की इन्होंने मदद की थी। सोनू सूद ने बसों, विशेष ट्रेनों, चार्टर्ड विमानों से उनको घर पहुंचाया था। जैसे कि हम सब जानते हैं, उन तस्वीरों में देखा है। किर्गिस्तान में फंसे 1500 छात्रों को चार्टर्ड उड़ान से भारत लाए। मॉस्को में फंसे 101 मेडिकल छात्रों को चार्टर्ड उड़ान से वापस लाए। कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन प्लांट और सिलेंडर का इंतजाम किया। सूद चैरिटी फाउंडेशन के जरिए ये जनता की मदद करते हैं। संभवम के जरिए गरीब बच्चों को मुफ्त आईएएस कोचिंग दिलवाते हैं। दिल्ली के देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बने। और यह कार्यक्रम हुआ अभी कुछ दिन पहले ही, 27 अगस्त 2021 को केजरीवाल के साथ वो एक मंच पर आए। पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की, वो उन्होंने बयान भी दिया कि मैं यहां पर सिर्फ इस कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हूं, पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या जनता का हीरो बन गया है सरकार का विलन? यह एक बड़ा सवाल है जो हम अभी पूछ रहे हैं। मैं अब स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं राघव चड्ढा, आप विधायक हैं और प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। महेश वर्मा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं राघव चड्ढा, किस तरीके से देखते हैं आप इस सीबीआई की रेड को? राघव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? अब आ रही है जी। मैं ये कह रहा हूं, आप इन रेड्स को किस तरीके से देखते हैं जिसको सर्वे बोला जा रहा है? देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है। सोनू सूद एक ऐसे शख्स का नाम है जो लाखों लोगों का मसीहा बना, जिसने एक ऐसे दौर में जब सरकारों ने गरीब लोगों को, शोषित पीड़ित वर्ग के लोगों को एक प्रकार से अनाथ कर दिया, उस समय सोनू सूद जैसी शख्सियत मसीहा बनकर उनकी मदद के लिए मैदान में उतरा। उस शख्सियत को, जिसको लाखों गरीब लोग हिंदुस्तान के मसीहा कहते हैं, उन्हें आज एक विलन बनाकर उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश करी जा रही है। ये एक विछंट है, और इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं एक असुरक्षा जो हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स हैं केंद्र सरकार के, उनके मन में है सोनू सूद के कामों को लेकर। सोनू सूद के काम, सोनू सूद के शब्द, उनकी बोली शायद केंद्र सरकार के राजनीतिक हितों से मेल नहीं खाती, जिसके चलते उन पर आज ही अटैक किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं उनका क्या जुर्म है? क्योंकि उन्होंने लाखों लोगों की मदद करी, क्योंकि उन्होंने लाखों मजदूरों को घर पहुंचाया, लोगों का पेट भरा, उनका इलाज कराया। और मैं संकेत जी, क्योंकि सोनू भाई को बहुत करीब से जानता हूं, उनको अपना मित्र भी कह सकता हूं, वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बीते 1 साल 1.5 साल में जितनी असाइनमेंट्स करी, चाहे एडवर्टाइजमेंट की असाइनमेंट्स हों, चाहे अपीयरेंसेस हों, चाहे मूवीज हों, पैसे नहीं लिए। ऑर्गेनाइजर्स को, प्रोड्यूसर्स को ये कहा कि आप मुझे इस अस्पताल में 1 करोड़ रुपए के ऑपरेशन कराने के लिए पैसा जमा करा दीजिए। जो लोग मेरे पास आते हैं मैं उनका इलाज करा दूंगा। आप मुझे इतने ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा दीजिए, आप मुझे इतने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स उपलब्ध करा दीजिए। उन्होंने इस हिसाब से बीते 1-1.5 साल में जो काम सरकारें नहीं कर पाई, वो एक अकेले शख्स, अकेले मसीहा सोनू सूद ने करी है। आज यदि उनका उत्पीड़न होता है इनकम टैक्स के माध्यम से, ये ठीक नहीं है। और ये दिखाता है कि एक एक कर हर वो शख्स, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, निष्पक्ष पत्रकार हो, या निष्पक्ष चैनल हो जैसे एनडीटीवी है, हर व्यक्ति का को परसिक्यूट करा जाएगा, प्रताड़ित करा जाएगा एक विच हंट के चलते, क्योंकि आप लोगों की बोली उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से मेल नहीं खाती है। ठीक है महेश वर्मा, आप किस तरीके से जवाब देंगे? ये कुछ दिन पहले वो आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ दिखे, इस वजह से कार्रवाई है,
या वो लोगों के मसीहा बन गए इस वजह से कार्रवाई है, या ये प्रक्रिया है? जो कि मैं अपने दर्शकों को ये भी बताता चलूं, 2012 में भी कई ऐसे सेलिब्रिटीज थे जिसमें सोनू सूद भी थे, जिनके यहाँ आईटी के छापे पड़े थे। जी, सोनू सूद जी की तरफ से कुछ कहा गया हो ना कहा गया हो, उनके उत्पीड़न की बात, उनके पीड़ित होने की बात, उनके साथ किसी तरह से जाति की बात, कोई बात आई हो या ना आई हो, उससे ज्यादा वो हैरान परेशान इस बात के लिए हो रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी ने उनको किस तरह से अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए किस तरह से उनके नाम को इस्तेमाल कर रही है, किस तरह से एक सर्वे को जो उससे पहले भी वो उनके यहाँ होता रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हो रहा, पहले भी और भी लोग जो थे हमारे फिल्म एक्टर एक्ट्रेस, उनके जो है हमेशा की तरह जो है स्क्रूटनी में आते हैं और उनको नोटिस भी किया जाता है, उनके यहाँ ज़रूरत होती है तो उनके यहाँ बैठ के इनकम टैक्स अधिकारी उनसे बात भी करते हैं। सोनू सूद जी का जो काम है वो प्रशंसनीय है, उसकी सराहना प्रधानमंत्री जी ने मुक्त कंठ से करी, उनसे मिले थे, उनसे हर तरह से हमने उनको कहा कि उनको साधुवाद दिया, लेकिन सवाल है कि आज की डेट में उनको राजनीतिक रूप से इस तरह से घसीटा जाना और इस तरह का एक और बाजीगरी केजरीवाल जी की तरफ से दिखाना, ये अत्यंत ही निंदनीय है। और इसको इस तरह से एक अच्छे व्यक्ति के काम को इस तरह से राजनीतिकरण करना और उसका राजनीतिक उपयोग करके उसका कहीं बेनिफिट लेने की कोशिश करना, इसको आप क्या कहेंगे? ठीक है, आनंद दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, सोनू सूद ने वो काम किया जो कि सरकारों से उम्मीद की जाती है कि सरकारें वो काम करें। आपको लगता है कि इसके बाद जब वो इन तस्वीरों में दिखे अरविंद केजरीवाल के साथ और मनीष सिसोदिया के बाद, तब उसके बाद इस तरीके की रेड होना, सीबीआई का सर्वे होना, आप इसको राजनीति से कितना जोड़ के देखते हैं? और जैसे बीजेपी का यह कहना है कि भाई ये तो एक इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज है, स्वायत्त संस्थान है इनकम टैक्स विभाग, वो अपनी कार्रवाई कर रही है। संकेत जी प्रणाम। प्रणाम। देखिए, हम सब जितना सोनू सूद जी को जानते हैं कि पिछले साल डेढ़ सालों में सोनू सूद जी ने जो जनता के लिए काम किया, जो प्रवासी मजदूर थे जिनको घर जाना था, उस समय सरकारें जो काम नहीं कर पा रही थी एक लेवल पर सोनू सूद कर रहे थे और बहुत प्रशंसा हुई। सोनू सूद मुंबई के रहने वाले हैं, युवा वर्ग उनसे जुड़ता है, उनकी बहुत तारीफ होती है, उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है देश में। और सोनू सूद जी का करीब करीब हर पार्टी के नेताओं से दोस्ताना रहा है, संबंध रहे हैं। वो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मिलते रहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी से भी मिलते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी से भी मिलते हैं। तो सोनू सूद जी एक देश के इस समय एक बड़े सेलिब्रिटी हैं। लेकिन हमें दुख और शक तब होता है कि जब आप देखिए कि पूरे देश में जो कार्रवाइयां होती हैं वो किस पर होती हैं, वो उन्हीं व्यक्तियों पर होती हैं जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नहीं मानता है, उनकी सरकारों के नजदीक नहीं होता है, उसी पर ये कार्रवाइयां होती हैं। तब थोड़ा सा शक होता है। और जो हमारे देश में कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे मेहुल चौकसी हैं या और भी बहुत बड़े व्यापारी हैं जो देश का पैसा लेकर भाग जाते हैं और वो दिखते नहीं, तो उनका क्या होता है कोई जानता नहीं। यानी कि उन्हीं लोगों पर आईटी की रेड होती है जो कि सरकार के पक्ष में नहीं दिखते या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे सरकार एक बैड लाइट में दिखाई देती है। राघव चड्ढा, कू ऐप पर हमने कुछ सवाल पूछे थे। सवाल ये था कि जनता का हीरो सरकार का विलन क्यों बना है? तो कविता जी का ये पूछना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद सोनू सूद पर आईटी विभाग का छापा क्यों? क्या आप भी ये चीज मानते हैं कि इसमें आपकी पार्टी के साथ या आला नेताओं के साथ वो दिखे, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है? देखिए, सोनू सूद जी इलेक्शन कमीशन द्वारा एक कैंपेन चलाया गया था आज से कुछ महीने पहले, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने। कुछ और राज्य सरकारों ने जो कार्यक्रम चलाया उसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ मुलाकात करने के बाद वो बैठक में मनीष जी मौजूद थे, मैं खुद मौजूद था, उन्होंने हमारा ऑफर स्वीकारा है ब्रांड एम्बेसडर बनने का। उस बैठक की काफी चर्चा भी हुई। उसके बाद उन पर आईटी का अटैक होता है, सर्वे होता है। मैं इसको अलग अलग करके तो नहीं देखूंगा, लेकिन आईटी के पास हो सकता है कोई कारण हो, वो कारणों को सार्वजनिक करें कि क्यों उन पर रेड करी जा रही है। अब इसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाए ना देखा जाए, ये मैं आपके व्यूअर्स पे छोड़ता हूँ। मैं उन्हें कोई अपनी पार्टी से जोड़कर नहीं देख रहा सोनू सूद जी को। मैं तो इस देश का नागरिक होने के नाते, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते इतना कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आज सोनू सूद जी का उत्पीड़न इसलिए हो रहा है क्योंकि वो केंद्र सरकार
और केंद्र सरकार को जो लोग चलाते हैं, जो नेता चलाते हैं, उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से उनकी बात, उनके कर्म मेल नहीं खाते, उनके शब्द मेल नहीं खाते हैं, और आज उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूं महेश वर्मा जी से। ये प्रीत जी ने पूछा है, उनका ये कहना है महामारी में जो काम सरकार को करना था वो सोनू सूद ने किया, क्या सरकार को यह भी रास नहीं आया? अब ये जनता के मन में उठा हुआ सवाल है। देखिए, हमने शुरू में ही कहा कि सोनू सूद जी के जो काम है उसके बाद, उसके लिए उनको साधुवाद, उनको धन्यवाद, और हर एक भारतीय का जो एक कर्तव्य है उसका उन्होंने पूरी तरह से निर्वहन किया। जो हर जिसका जो सामर्थ्य था, जिस तरह से भी था, जो हमारी बहन पूछ रही है वो भी उनका भी एक, मैं समझता हूँ कि उनका भी एक कंट्रीब्यूशन है कि उनकी भी ये चीज़ कहीं ना कहीं ये धारणा बनी हुई है कि हम इस तरह के लोग जो काम किए हैं या जो अच्छा काम किए हैं उनके बारे में इस तरह की एक जो प्रोपगंडा है या इस तरह की जो अफवाहें फैलाई जा रही है, इस तरह की घिनौनी सोच कह रहा है महेश जी कि अगर कोई आदमी गरीबों का मसीहा बना है तो वो कुछ गलत नहीं कर सकता, और अगर गलत करता है तो जो भी एजेंसियां हैं वो उचित कार्रवाई करें, गलत होगा तो दोषी पाया जाए और अगर गलत नहीं होगा तो बाइज्जत बरी हो जाएगा। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि आईटी के, इनकम टैक्स के अफसर हमेशा उसी दरवाजे पे दस्तक देते हैं जो सरकार का की आलोचना करता है या कुछ ऐसा करता है जिससे सरकार, जो काम सरकार को करना चाहिए, जैसे सोनू सूद। संकेत जी, इनके यहाँ ये अपने विधायक, मंत्री, इनके अफसर याद करिए, ये किस चीज को लेकर जो है मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं करते हैं, ये किस चीज का दुष्प्रचार नहीं करते हैं। ये घिनौनी राजनीति करने का इनका जो अभियान है, इनकी जो बाजीगरी है, ये उससे कब बाज आते हैं, कब लोगों को भ्रमित करने की कोशिश नहीं करते। आप याद करिए ना, खत्म हो गया है। क्या ऐसी महेश वर्मा, राघव चड्ढा और आनंद दुबे, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, इसी खबर पर बने रहेंगे।